खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। अपनी किताब कंट्रोवर्शियली योर्स में शोएब अख्तर बताते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैच के एक दिन पहले प्रैक्टिस के दौरान शोएब पहली बार सचिन तेंदुलकर से मिले। शोएब ने सचिन के पास जाकर कहा कि क्या आप मुझे जानते हो? सचिन तेंदुलकर ने कहा नहीं। शोएब अख्तर ने कहा आप मुझे जल्दी ही जानोगे, और वहां से चले गए। जरूर सचिन ने सनकी युवा बॉलर को 2 मिनट तक देखा होगा। शोएब कहते हैं कि पहली बार जब मैं सचिन से मिला तो मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ। मैं हमेशा कॉन्फिडेंस बाहर प्रोजेक्ट करता हूँ, हमेशा अपने आप को ताकतवर महसूस कराता हूँ। शोएब का कॉन्फिडेंस और रफ्तार देखते ही बनती थी। 200 साल के क्रिकेट इतिहास में शोएब अख्तर ही एकमात्र गेंदबाज है जिन्होंने 2 बार 161 किलोमीटर की रफ्तार से बॉलिंग की है। उनकी फिजिक कद काठी देखकर आप सोच नहीं सकते कि उनका बचपन कैसा रहा होगा। शोएब अख्तर कहते हैं कि 6 साल की उम्र तक मैं घुटनों के बल रेंगता था। डॉक्टर ने पैदा होने के कुछ ही समय बाद बता दिया था कि घुटनों में हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी के कारण आपका बेटा कभी ठीक से चल नहीं पाएगा, ये पूरी जिंदगी हाफ डिसेबल्ड रहेगा। फिर 3 साल की उम्र में नन्हे शोएब को वूपिंग कफ यानी काली खांसी की बीमारी हुई। एक समय शोएब इतने कमजोर हो गए कि उनके नाना ने माँ से कहा तुम्हारे पास उतने ही पैसे हैं, दवाई में पैसे ना खर्च करो और इसकी मैयत की तैयारी करो। शोएब अख्तर कहते हैं कि मैंने लड़ना अपनी माँ से सीखा। पिता पेट्रोल पंप पर नाइट वॉचमैन थे और घर में 5 बच्चे। पैसे की तंगी तो हमेशा रहती थी, लेकिन माँ ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो मीलों चलती, खेत नाले पार करके पिंडी के सेंट्रल हॉस्पिटल ले जाती और मुझे इंजेक्शन लगवाती। इस तरह 10 महीने मेरी माँ ने तपस्या की और ऊपर वाले के करम से मैं ठीक हो गया। साथ में चमत्कार भी हुआ। लगातार खांसी के दबाव से शोएब के लंग्स मजबूत हो गए, जिस कारण वो अच्छी और गहरी सांस लेने लगे। शोएब कहते हैं कि आगे चलकर मुझे तेज दौड़ने और फास्ट बॉलिंग में इससे बहुत फायदा हुआ। शोएब कहते हैं कि लंग्स खुलने के कारण बचपन से मेरे पास बहुत एनर्जी थी। मैं एक जगह बैठ नहीं पाता और हमेशा दौड़ता रहता। मेरे भाई मुझसे पूछते हैं कि क्या तेरे ऊपर जिन्न का साया है। शोएब कहते हैं कि मुझे पता नहीं था क्या करना है, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और एक बार जब क्रिकेट की राह पकड़ी तो मुझे विश्वास हो गया था कि मैं देश के लिए खेलूंगा। शोएब अख्तर की पहली खासियत है अजब विश्वास। चाहे सीनियर हो या जूनियर या फिर सेलेक्टर, शोएब अख्तर पहली बार मिलते ही ऐलान कर देते कि मैं जल्द ही पाकिस्तान के लिए खेलने वाला हूँ। इस एटीट्यूड के कारण शोएब के कई दोस्त बने, खासकर जो उनकी आंखों में चमक देख सकते थे। कंट्रोवर्शियली योर्स में शोएब बताते हैं कि कॉलेज के बाहर खाने का ठेला लगता जो 5 रुपए में चावल, चने और दही खिलाया करता। शोएब कहते हैं कि मैंने उसे 2 महीनों में पटा लिया कि तू मुझे एक टाइम खाना खिला दिया कर, मैं बड़ा क्रिकेटर बन जाऊंगा और तुझसे मिलने आऊंगा। शोएब ने इसी तरह बस वाले फल वाले से भी दोस्ती कर ली थी और शोएब आज भी वो यारी निभाते हैं। शोएब के जीवन की अगली खासियत है ड्रीम्स और इमेजिनेशन। शोएब अख्तर ने अपनी किताब में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ड्रीम शब्द का किया है और उसके बाद मेहनत और जुनून का। वे कहते हैं कि बचपन से ही मुझे अकेले बैठना पसंद था। मैं अकेले आसमान में तारों को देखते हुए अपनी दुनिया में खो जाता और मैं देखता कि मैं देश विदेश घूमने जा रहा हूँ, खूब ऊंचे घर में रह रहा हूँ। बचपन में तो दोस्त मेरे विजन सुनकर मेरी कल्पना शक्ति पर बहुत खुश होते, लेकिन शोएब ने देखा कि जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं वे सपनों पर यकीन करना बंद कर देते हैं, इसलिए वो खुद पर भी यकीन नहीं कर पाते। कॉलेज के समय जब शोएब क्लब के लिए खेलते तो दोपहर में जिम जाते और पैरों की एक्सरसाइज करते। जब उनके साथी लेट आते तो शोएब उनसे भोलेपन में पूछते तुम टाइम पर क्यों नहीं आते, अपनी फिटनेस पर ध्यान क्यों नहीं देते, तुम पाकिस्तान के लिए कैसे खेलोगे? तो उनके साथी उनका मजाक उड़ाते कि भाई तू खेल लेना नेशनल टीम में। लेकिन शोएब कहते हैं कि मुझे कभी शक ही नहीं हुआ कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलूंगा। शोएब अख्तर से तीसरी बात सीखने की है जुनून और पागलपन। शोएब कहते हैं कि 1995 में मैंने PIA के लिए खेलना छोड़ दिया था क्योंकि वो मुझे कोई ऑफिशियल मैच खिला नहीं रहे थे। 1995 की सर्दी वो ऐसा समय था जब मुझे अपने भविष्य का पता नहीं था। उस समय मैं हर सुबह 3 बजे निकल जाता और 20 किलोमीटर दौड़कर 5:30 बजे लौट कर आता। फिर साइकिल उठाकर 3 घंटे दूर पिंडी स्टेडियम चले जाता और वहाँ ट्रेनिंग करता।
कभी कभी माँ पूछा करती कि तुझे क्या चीज़ इतना परेशान कर रही है जो तू खुद को इतनी तकलीफ देता है, लेकिन मैं चुप रहकर बस पागलपन में ट्रेनिंग करता। शोएब कहते हैं कि मेरे आसपास कुछ लोग मुझसे काबिल थे, मुझसे समझदार भी थे, लेकिन मेरे जैसे पागल नहीं थे। उनको खेलने का वो जुनून नहीं था। इस जुनून और पागलपन में शोएब मुश्किलों के ऊपर से गुजरते चले गए। उनके दोस्त ने बताया कि PIA अपनी क्रिकेट टीम के लिए लाहौर में ट्रायल ले रही है। अगर वहाँ सिलेक्शन हो गया तो खेलने को भी मिलेगा और तनख्वाह भी। दिक्कत ये थी कि वहाँ जाने के लिए शोएब के पास पैसे नहीं थे। शोएब जैसे तैसे बस की छत पर छिपकर और फुटपाथ पर सोकर अगली सुबह लाहौर ग्राउंड पहुंचे तो उन्हें झटका लगा। ट्रायल के लिए मैदान में 5000 लड़के खड़े हैं। शोएब ने सोचा कि इन 5000 के सामने मैं सिलेक्टर को कैसे नजर आऊंगा। तभी मैंने देखा कि ज़हीर अब्बास वहां बैठे हैं। उनको प्रभावित करने के लिए मैं मैदान में दौड़ने लगा और स्ट्रेचिंग वगैरह करने लगा। मैदान के 5 चक्कर लगाने के बाद ज़हीर अब्बास की नज़र मुझ पर पड़ ही गई। उन्होंने मुझे बुलाया और पूछा कि मैं कौन हूँ। मैंने कहा मैं बहुत तेज गेंदबाज हूँ। शोएब की बात पर वो हंसे और बोले तो भाई कर अपनी बहुत तेज गेंदबाजी। शोएब ने 50 गज का रनअप लिया और तेज रफ्तार से पहली बाउंसर मारी, जिससे बैट्समैन का हेलमेट टन्ना गया। दूसरी बॉल उसकी पसली में चिपकी। ज़हीर अब्बास बोले कौन है ये पागल गेंदबाज। किसी ने जवाब दिया रावलपिंडी से आया है ये जुनूनी लड़का। सिलेक्टर ने शोएब से बोला क्या मेरी टीम के लिए खेलोगे। शोएब ने जवाब दिया हाँ मैं आपकी टीम के लिए भी खेलूंगा और जल्द ही पाकिस्तान के लिए भी खेलूंगा। 16 साल के शोएब अख्तर का कॉन्फिडेंस देखकर सिलेक्टर अचंभित हो गए। कुछ लोग थे जो शोएब अख्तर का कॉन्फिडेंस देखकर चिढ़ भी जाते थे। शोएब अख्तर कहते हैं कि पड़ोस में 2 खाला रहती थी। जब भी मैं प्रैक्टिस के लिए जाता तो वो मुझसे पूछती कहाँ जा रहे हो, तो शोएब अपने अंदाज में कहते जी मैं स्टार बनने जा रहा हूँ। इस पर वो ताना मारती कि तेरा कुछ नहीं होना। उनका हर दिन का रूटीन था। दोस्तों किसे ताने पसंद हैं। शोएब कहते हैं कि मैं दोनों खालाओं से बचने लगा, लेकिन फिर भी वो मुझे पकड़ ही लेती। तो शोएब कहते कि खाला थोड़ा इंतज़ार करो, मैं मुल्क के लिए खेलूंगा। 2 साल बाद जब शोएब अपने देश के लिए खेलने लगे तो उन्होंने खालाओं से कहा देखो मैं अब खेल रहा हूँ ना। तो औरतों ने कहा देखते हैं तू कब तक खेलता है नेशनल टीम में। दोस्तों आप कहीं भी पहुँच जाओ, जिनकी आदत है खुद दुखी और परेशान रहने की, खुद पर यकीन ना कर पाने की, वो आपको भी अपने स्तर पर लाने की कोशिश करते हैं। शोएब कहते हैं कि इन 2 खालाओं से मैंने बड़ा लेसन सीखा। वो कहते हैं कि सबको माफ़ करो, बड़ा बनना है तो अपने दिल में बड़े बनो, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, तभी आप इस दुनिया में खुश रह सकते हो। दोस्तों शोएब की अजब आत्मविश्वास की कहानी सुनकर मुझे बॉब प्रॉक्टर की बात याद आती है। वो कहते हैं कि किसी विचित्र कारण से हम सबको लगता है कि देखो दूसरा कितना काबिल है, दूसरे कर सकते हैं, लेकिन हमें खुद पर हमेशा संदेह बना रहता है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो से ये 3 शब्द लेकर जाइए, सपने, विश्वास, जुनून। शोएब कहते हैं कि बचपन से मैं जो भी करता स्टार्ट की तरह करता, क्योंकि बचपन से मुझे अपने सपनों पर यकीन था। मुझे वो सच की तरह दिखते और मैंने कभी सपने देखना बंद नहीं किए, जिस कारण मुझे अपने ऊपर यकीन करने में कभी दिक्कत नहीं आई। और क्योंकि मुझे अपने ऊपर यकीन था, इसलिए मेहनत और जुनून में कोई कमी नहीं छोड़ी। सपने, विश्वास, जुनून। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो असली मेहनत क्या होती है, मैरी कॉम के स्ट्रगल पर अगला वीडियो ज़रूर देखिए। इस कहानी के बाद आप शिकायत करना छोड़ देंगे। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।